दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत आपको एक तस्वीर दिखाकर करना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, एक बच्चे की तस्वीर नजर आ रही होगी। देखिए कि यमन का बच्चा बच्चा मुजाहिदीन बन लड़ने को तैयार है। किसके खिलाफ? अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ। ये तस्वीर केवल एक बच्चे की नहीं है, बल्कि एक पूरे मुल्क की दास्तां बयां करती है। यमन में चल रही जंग, ये संघर्ष सिर्फ बड़ों का नहीं है, बच्चों ने भी अपनी मासूमियत खो दी है और वक्त से पहले ही समझदार हो गए हैं, अपने दुश्मन को पहचान गए हैं। दोस्तों यमन और इसराइल के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका भी अब कूद पड़ा है और उसने यमन पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं। राजधानी सना पर हमले किए हैं और रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हमले हुए हैं। दोस्तों पूरी खबर आपको तफसील के साथ बताऊंगी आगे और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। बड़ी खबर यह भी है कि एक बार फिर से यमन पर इसराइल बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। किसने इस प्लान को सामने रखा है आगे आपको बताऊंगी। इसराइल की प्लानिंग के बीच ही यमन के हूथियों ने दूसरी तरफ तेल अवीव पर हमला कर दिया है। दोस्तों इसराइल की बेशर्मी देखिए, अब यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का सुझाव वहां के नेता दे रहे हैं। इसके अलावा यमन के अंसारुल्लाह यानी कि हुती आंदोलन ने इसराइल और अमेरिका को ललकार दिया है कि आओ बेटा मैदान में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। दोस्तों ईरान पर हमले को लेकर भी इसराइल में खिचड़ी पक रही है, वहीं सीरिया को टुकड़े टुकड़े करना शुरू हो चुका है। पूरी खबर आगे आपको तफसील के साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों लाइक सबसे पहले वीडियो को जरूर से कर दिया करिए। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। 21 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की है। टारगेट था मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी और कमांड एंड कंट्रोल साइट। सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों का मकसद हुती विद्रोहियों की गतिविधियों को कमजोर करना और रोकना था। हालांकि दोस्तों सऊदी मीडिया ने इन हमलों का कुछ और ही खुलासा किया है। इन हमलों पर सऊदी मीडिया का कुछ और ही कहना है। सऊदी मीडिया ने दो बड़े बयान दिए हैं, दो बड़े बयान सामने आए हैं सऊदी मीडिया की तरफ से। पहला, अल हदास की रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों पहले बयान में कि सना में हुई बमबारी हुती मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करके की गई थी। जानते हैं मिलिट्री फैसिलिटीज कहाँ है? नागरिकों से भरे शहर के बीचों बीच। जी हाँ दोस्तों, बमबारी सीधे उन इलाकों पर हुई है जो आम नागरिकों से भरे हुए हैं। तस्वीर भी सामने आई है, देखिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पर कि नागरिकों के बीचों बीच, जहां पर नागरिक रहते हैं उन्हीं के बीचों बीच के इलाकों पर हमला किया गया है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर लोग रोड पर अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल अरबिया की रिपोर्ट कहती है कि सना के सीनियर हुती लीडर्स ने इसराइल से हत्या के डर के कारण राजधानी छोड़ दी है। दोस्तों इस हफ्ते हुती विद्रोहियों और इस्राएली सेना के बीच हमले तेज हो गए हैं। थर्सडे को इसराइल ने यमन के कई ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें पावर स्टेशन भी शामिल थे। इस बमबारी में कम से कम 9 लोग दोस्तों शहीद हो गए। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर एक मिसाइल लॉन्च की थी। इसराइल का कहना है कि उन्होंने मिसाइल को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो तेल अवीव के जाफा इलाके में गिर गई। इसराइल के हमले के अगले दिन यमन ने भी इसराइल पर हमला किया। तेल अवीव पर एक के बाद एक रॉकेट दागे, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। यमन के हुथियों ने 2 दिनों के अंतराल में दूसरी बार तेल अवीव पर ही हमले किया था। दोस्तों यमन के हुती विद्रोही, जिन्हें नसरल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है, हुती आंदोलन भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा है कि शनिवार सुबह इसराइल के सेंट्रल हिस्से के करीब वहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। हुती साफ कर चुका है दोस्तों इस बात को कि उनकी लड़ाई सिर्फ इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुका है। अंसारुल्लाह ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि इसराइल और अमेरिका के साथ हमारा युद्ध खुला है, हम हमले के बदले हमले पर निर्भर नहीं है। मतलब ये है कि
इसराइल हमले करे या ना करे, लेकिन जब तक इसराइल फिलिस्तीन पर जुल्म करता रहेगा, वहां के लोगों का नरसंहार करता रहेगा, वहां की जमीन पर कब्जा करता रहेगा, कब्जा नहीं छोड़ेगा, तब तक यमन इसराइल और अमेरिका पर इसी तरह हमला करता रहेगा। वहीं अब बड़ी खबर यह भी है कि इसराइल फिर से यमन पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। जी हां दोस्तों, इसराइल की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह बयान दिया है। उनका कहना है कि यमन पर एक और बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है और इस बार अन्य देशों को भी शामिल किया जाएगा। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? अभी तक इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर हमला कर रहे थे और अब इसराइल और देशों को, अपने साथी देशों को साथ लाना चाहता है। वहीं इसराइल ने अमेरिका से कहा है कि वो हुती पर हमले तेज करें, यानी कि अमेरिका से हमले तेज करने के लिए कह रहा है इसराइल, और देशों को दोस्तों लाने के लिए भी वो कह रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सब मिलकर यमन पर हमला करेंगे तो हालात किस तरह के बन सकते हैं। यमन में भी इसराइल का बिल्कुल वही इरादा है जैसा कि फिलिस्तीन में था। नाम हमास का और हमले आम लोगों पर, फिलिस्तीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये वही कहानी, यानी कि इसराइल यहाँ पर भी वही कहानी दोहराना चाहता है जो कि उसने गजा में दोहराई है दोस्तों। अब बात भी ये साफ हो गई है। इसराइली नेता लिबरमैन ने तो ये तक कह दिया है कि यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना चाहिए, अदन की सरकार से समर्थन करना चाहिए। हमें यमन में अन्य सशस्त्र समूहों को फंडिंग और हथियार देना चाहिए ताकि हुती अपने देश में ही उलझे रहे, ना कि इसराइल पर हमला करने में। इस बयान से साफ है दोस्तों कि अंसार अल्लाह आंदोलन को इसराइल अपने ही देश में, यमन को इसराइल अपने ही देश में उलझाने का पूरा प्लान बना रहा है। कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहा है ताकि जो हमले इसराइल पर यमन के द्वारा, हुतियों के द्वारा किए जा रहे हैं वो रुक जाएं और इसका फायदा उठाकर यमन पर इसराइल हमले और तेज कर दे। दोस्तों, ईरान पर भी इसराइल की अब नजर है। इसराइली कैबिनेट के सदस्य बेनी गैट्स ने ये कहा है कि अगर यमन के मुद्दे को हल करना है तो पहले ईरान पर हमला करना होगा। समय आ गया है। मतलब ईरान पर हमले को लेकर भी इसराइल में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। दोस्तों, एक तरफ नेतन्याहू दूसरे देशों पर हमले करवा रहा है, उनके साथ जंग कर रहा है, प्लॉटिंग चालू है, और दूसरी तरफ इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये तेल अवीव की तस्वीर है जहां पर भारी प्रदर्शन हुआ है। भीड़ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन कितना बड़ा था। इस प्रदर्शन में यहूदी बस्तियों के लोगों ने मांग की है कि सभी कब्जे में लिए गए कैदियों की रिहाई के लिए व्यापक समझौता किया जाए। इससे पता चलता है कि इस्राएली समाज के अंदर भी तनाव बढ़ रहा है, जहां लोग युद्ध से थक चुके हैं और कैदियों की वापसी चाहते हैं, कैदियों को वापस लाना चाहते हैं। लंबे समय से इस्राएल में दोस्तों ये मांगे उठ रही हैं, लेकिन नेतन्याहू इन मांगों को सुनने को तैयार नहीं है, अपने देश के लोगों की ही सुनने को तैयार नहीं है। और जब एक शासक अपने देश के लोगों को सुनना बंद कर देता है तो क्या होता है, ये आपने सीरिया में देखा ही है दोस्तों। सीरिया से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सीरिया में ज़योनी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है और सीरिया को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया है। ज़योनी शासन ने सीरियाई भूमि में कई पॉइंट्स पर अपनी सेना स्थापित कर ली है। ज़योनी दुश्मन सेना ने दमिश्क के दारा और कुनेत्रा के ग्रामीण इलाकों में बफर जोन में 7 स्थायी ठिकाने यानी कि पॉइंट्स बना लिए हैं। जबल अल शकीर में बिंदु 1 और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से राजधानी दमिश्क और उसके पूरे पश्चिमी उपनगरों पर नजर रखी जाती है। ये सीधे तौर पर सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है और ये सीरिया को टुकड़े में बांटने की शुरुआत है। सीरिया में एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। अल जुलानी अब विद्रोहियों के निशाने पर हैं। जी हाँ, अल जुलानी द्वारा किडनैप्ड महिलाओं को, जिन औरतों को उन्होंने किडनैप किया है, उनके परिवारों ने अब हथियार लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग हथियार लेकर सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं और अल जुलानी को अल्टीमेटम इन लोगों ने दे दिया है कि 2 घंटे के अंदर महिलाओं को रिहा करें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इन सब के बीच शहीद हाजी कासिम सुलेमानी का एक बयान खूब वायरल किया जा रहा है।
इस बयान में सुलेमानी ये कह रहे हैं कि शिया कामयाब है और रहेगा। अगर पूरी दुनिया पश्चिम से लेकर पूर्व तक, चाहे वो सुन्नी हो, यहूदी हो या ईसाई, सब मिल भी जाएं, तब भी इस फतेह को नहीं रोक सकते। ये एक इलाही हुक्म है। ये बयान मैंने इसलिए आपको सुनाया ताकि आप समझ सकें दोस्तों कि शिया सुन्नी आपस में ही खुद को सुपीरियर बताकर दुश्मन को मौका दे रहे हैं। अरे आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे अगर, मारेंगे अगर, तो इससे क्या मिलेगा? जिसे मारना है उसे मार नहीं रहे हैं, उसको खुला छोड़ दिया है। सुपीरियर हम हैं करके क्या मिलने वाला है? अब देख ही लीजिए, सीरिया की नई हुकूमत ने ईरान के एक विमान को अपनी हवाई सीमा से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी। इस फैसले के बाद मार्ग बदलकर वो ईरानी विमान तुर्की के रास्ते लेबनान पहुंचा। यही बन गई है आज मुस्लिम देशों की असलियत। इसराइल जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता तथाकथित मुजाहिदीन जुलानी को, लेकिन ईरान उसके आसमान से भी गुजर जाए ये उसे गवारा नहीं है। जमीन पर कब्जा मंजूर है, लेकिन ईरान देश के ऊपर से अपने जहाज ले जाए ये नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब सीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल थोड़ी है, अब तो ईरान है, ईरान। अब चलते हैं गजा पट्टी की तरफ, जहां अल कासिम ब्रिगेड्स के एक मुजाहिद ने ऐसा कारनामा किया है जिसने ज़यूनी ताकतों की नींद उड़ाकर रख दी है। देखिए, पहले 2 ऑपरेशन किए गए। पहले ऑपरेशन में जबालिया कैंप में एक मुजाहिदीन ने एक ज़यूनी स्नाइपर और उसके असिस्टेंट को करीब से खत्म कर दिया, और दूसरे अपने ऑपरेशन में उसी मुजाहिद ने ज़यूनी फौजी बनकर दुश्मन के 6 सैनिकों के ग्रुप तक पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस ऑपरेशन में कई ज़यूनी सैनिक मारे गए हैं और घायल भी बहुत सारे सैनिक हुए हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसराइल यमन पर जो हमले कर रहा है उस पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक किए बिना जाइएगा मत, और दोस्तों शेयर भी लगे हाथों जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।